जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बैकफान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आप सभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाले बच्चों जो जेक द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर सेट 1, इस वीडियो पे बच्चों सोशल साइंस का हम लोग देखने वाले, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों यहाँ से आप सभी को एक दो क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा। तो चलते बच्चों आप सभी का क्वेश्चन आंसर किया। और उससे पहले बच्चों अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को आप लोग जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को हिंदी इंग्लिश यहाँ पे दोनों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये बच्चों आप सभी का जेक द्वारा जारी किया गया 2025 बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, लुइस अलावा था या जॉर्ज डेंटन था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है आप सभी से, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी। तो जो बच्चों फ्रांसीसी क्रांति था उसका मुख्य विशेषता क्या था, राजतंत्र का स्थापना, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय या लोकतंत्र का उदय। तो उसका मेन जो उद्देश्य था बच्चों तो वो था आपका लोकतंत्र का उद्देश्य। क्या था, लोकतंत्र का उद्देश्य, यानी ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए और यहाँ पे बच्चों फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 14 जुलाई को 1789 में 1789 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आप सभी से, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। भारत में बच्चों असहयोग आंदोलन का नेता कब कौन था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। और कब शुरुआत हुआ था बच्चों असहयोग आंदोलन, तो आप लोग का हुआ था 1 अगस्त। कब हुआ था, 1 अगस्त, ठीक है, 1920 में। कब हुआ था, 1920 में। ये भी आप लोग डेट को साथ में याद रखिएगा, ठीक है। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद बच्चों और वापस कब ले लिया गया था बच्चों, तो ये वापस कब ले लिया गया था असहयोग आंदोलन, 11 फरवरी को, ठीक है। 11 फरवरी 1922 में क्या कर गया था, वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, ठीक है। यानी बच्चों आईएनसी क्या होता है, आईएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका हिंदी में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका जो स्थापना किसने किया था बच्चों, तो एलन ओक्टिव्यूमियो, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है आप सभी का, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था बच्चों उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो नाजी जर्मनी का उदय, जर्मन द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ब्रिटेन द्वारा फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौती नीति, जापान पर्ल हार्बर पर हमला। तो इसका जो मेन उद्देश्य था बच्चों, मुख्य उद्देश्य था वो आपका था जर्मन द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, यानी बच्चों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, किसने किया था बच्चों, द्वारा नाथक टैगर ने, राजा राम मोहन राय ने, दादा भाई नौरोजी ने, जमशेद टाटा जी। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है आप सभी का, भाप इंजन का विकास करने वाला ब्रिटिश आविष्कार कौन था, ठीक है। तो भाप इंजन को जो आविष्कार करने वाला ब्रिटिश आविष्कारक कौन था बच्चों, तो जेम्स वाट था। कौन था, जेम्स वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से क्या लिखा है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित है। तो मुद्रण तकनीकी बच्चों सबसे पहले कौन सा देश में विकसित था, भारत, चीन, फ्रांस, यूरोप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका चीन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, गीता गोविंद की रचना किसने की थी। तो किसने की थी बच्चों, तो एक हिंदू समाजवाद का कौन किया था, जयदेव। कौन किया था, जयदेव। और कब किया था बच्चों, तो 12वीं सदी में। कब किया था, 12वीं सदी का एक हिंदू था जिसका नाम था जयदेव, वो वही किया था आपका हिंदी गोविंद का रचना, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी से क्या पूछा है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो किस पत्रिका का संपादन किया था बच्चों, कॉमनवेल्थ का, यंग इंडिया का, बंगाली का, बिहारी का। तो किसका संपादन किया था, तो ये क्या था बच्चों, यंग इंडिया का, यंग इंडिया का, ठीक है। या यंग इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी से क्या पूछा गया है,
भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपका हुआ था 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 8 अगस्त, क्या हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। तो 8 अगस्त 1942 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डेट भी याद रखिएगा 8 अगस्त। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1951 में, 1973 में, 1993 में, 2009 में। तो इसका जो शुरुआत हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बट बच्चों आप लोग कॉपी पे 1 अप्रैल भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी आप सभी से डेट भी पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है आप सभी का? किस प्रकार की मिट्टी को कंकड़ की मात्रा अधिक होता है? तो किस प्रकार का मिट्टी में बच्चों कंकड़ की मात्रा अधिक होता है? ठीक है, खादर, बांगर, लाल, लेटेराइट। तो बांगर का जो मृदा होता है जिसको मिट्टी होता है जो बच्चों, उसमें क्या होता है? कंकड़ अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 20 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी किया है। ठीक है, और साथ में बुखार भी है, इसलिए आप सभी का वीडियो लेट से आ रहा था कुछ दिन पहले। ठीक है, 14 में क्या बच्चों? काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जलोढ़ मृदा, रावादार, उसके बाद क्या? रेगुर, बांगर। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, रेंगुर। क्या हो जाएगा? रेगुर। ठीक है, और इसका बच्चों और होता है, एक होता है आपका काली कपास। क्या होता है बच्चों? काली कपास भी होता है, याद रखिएगा, काली कपास भी होता है। ठीक है, कभी कभी काली मिट्टी को काली कपास भी कहते हैं। फिर और रेगो क्या होता है? रेगो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है बच्चों? आपके पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, मेघालय। तो वहाँ कहाँ पे स्थित है बच्चों? तो पश्चिम बंगाल में आपके स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है? नर्मदा बचाओ का आंदोलन से संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या संबंधित है बच्चों? सरदार सरोवर परियोजना से, भाखड़ा नागल परियोजना से, रेहंद परियोजना से, टिहरी परियोजना से। तो ये है आपके बच्चों सरदार सरोवर परियोजना से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1985 में। कब हुआ था बच्चों? 1985 में। यानी नर्मदा बचाओ क्या था बच्चों? नदियों में बांध बनाने का विरोध किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और याद रखिएगा 1985 में। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है? जल किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, कृत्रिम, नवीकरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो जल एक ऐसा क्या है बच्चों? जल कभी समाप्त होने वाला है नहीं, क्योंकि 1/3 क्या है? पूरे दुनिया में 1/3 क्या पानी है, तो जल ऐसे भी समाप्त नहीं होने वाला। इसलिए क्या है बच्चों? नवीकरणीय संसाधन। आपका यहाँ पे बहुत हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? इस्लाम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध। तो जो श्रीलंका में बच्चों इस्लाम तो है नहीं, वहाँ पे हिंदू भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, तो वहाँ का जो मेन धर्म है बच्चों वो आपका हो जाएगा बौद्ध, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आप सभी से है? बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है? यहाँ कितना का जगह लिख दिया है, कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत पूछा गया है। तो जो बेल्जियम में बच्चों डचों का प्रतिशत है वो है आपका 59%। कितना है बच्चों? 59%, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है आप सभी से? निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति केवल केंद्र के पास है? शिक्षा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। तो कौन सा बच्चों शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास है? तो वो है बच्चों आपका रक्षा, यानी जो सुरक्षा बल होता है, बॉर्डर का रक्षा करने वाला, ये सारा किसके अंडर में रहता है बच्चों? तो आपका केंद्र यानी गृह मंत्री के पास रहता है। ठीक है, सेंट्रल में। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है? विकेंद्रीयकरण क्या है? विकेंद्रीयकरण क्या है बच्चों? एक हाथ में शक्ति का केंद्रीयकरण, स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, केंद्रीय राज्यों में शक्ति का हस्तांतरण, स्थानीय सरकार को शक्ति को कर करना। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? केंद्र राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है आप सभी से? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है?
आर्थिक पिछड़ापन, संस्कृति और भाषाई अंतर, ऐतिहासिक कारण, भौगोलिक स्थिति। तो उसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है आप सभी से, एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? शक्ति का केंद्रीयकरण, शक्तियों का पृथकीकरण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, उससे पहले बच्चों जो ये आप लोग PDF देख रहे हैं, ठीक है, सभी विषय का बच्चों सब्जेक्ट वाइज आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। या बच्चों आप सभी का मेरा यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे हाई मैसेज कीजिएगा, आप सभी के पास ऑटोमेटिक लिंक शेयर हो जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। साथ में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव जो आप सभी का होने वाला है उसका भी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो 24 में बच्चों क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? तो कौन सा आपका आर्टिकल है बच्चों? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, भारत किस प्रकार का राज्य है? संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, राजतंत्र और अधिनायकत्व। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। आप लोग जब प्रार्थना सभा में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे ये आप लोग जरूर बोलते होंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से? तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से बच्चों? तो नेपाल से, भारत से, केन्या से, श्रीलंका। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका। तो इसका जो मान्यता कौन देता है बच्चों? तो ये आपका देता है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन हम लोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 28 में क्या है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में, 2004 में, 2003 में, 2006 में। तो यहाँ आपका लागू किया गया था बच्चों 2005 में। कब लागू किया गया था? 2005 में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि बैंकों की प्रमुख आय, बैंकों की आय की प्रमुख स्रोत क्या है? निकासी, ऋण, जमा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाए बच्चों ऋण, यानी क्या ऑप्शन नंबर 20 का पे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो उधार लेता है बच्चों उससे क्या होता है, बैंक का प्रमुख आय स्रोत वहीं से इनकम होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो ये पारित हुआ था बच्चों आप सभी का 2005 में। और कौन सा सरकार था बच्चों? उस टाइम थी INC सरकार था, यानी मनमोहन सिंह उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और सूचना का अधिकार से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी भी सरकारी कोई भी सरकारी जो होता है, इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं RTO, ठीक है। RTO से आप बच्चों किसी का भी अधिकारी से मतलब कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ ये सरकारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। RTI होता है, ठीक है। RTO नहीं होता, RTI होता है। और ये आपका 2025 में लागू हुआ था और मनमोहन सिंह लागू किए थे, ठीक है। तो ये बच्चों 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ से अब आता है आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं, जहाँ पे सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग देखने वाले कहाँ तक, यहाँ आपका टोटल 50 कितना क्वेश्चन रहता है, 52 क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग 52 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बच्चों आप लोग को टेलीग्राम का लिंक एंड व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा इसका आंसर भी, और आप लोग इसको लिख कर कॉपी में याद कर लीजिएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ से मॉडल पेपर JEC के द्वारा निकलता है बच्चों, वो 25 बोर्ड एग्जाम के जो निकाला गया है वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चों मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।